गुरुदेव की आवाज तो आ नहीं रही है। राम राम। जी गुरुदेव, आवाज आ रही है। राम राम। जी जी, राम राम जी, राम राम। तो जीवन का मूल मंत्र क्या है? विंशति सर्ग। आज 20वां सर्ग है। तो आज विंशति सर्ग के चर्चा में आप सभी का स्वागत है। इस चर्चा में दीपक जी को अनुरोध करता हूँ, वो कुछ मंगलाचरण का उच्चारण करके हुए आरंभ करें, फिर जो है चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। जी दीपक जी। जी, श्री गुरुदेव भगवान को नमन, प्रणाम, बंदन, चरण बंदन। हम सभी भगवान गणेश जी को नमन और बंदन करते हुए सत्र को आरंभ करेंगे। ओम अभिप्रेतार्थ सिद्ध्यर्थम पूजितयो सुरैरपि सर्वविघ्न विनाशाय गणाधिपतये नमः। ओम सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। सभी को राम राम, जय धन्वंतरी, जय गुरुदेव। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की चर्चा में जीवन का मूल मंत्र क्या है, इसके 20वें सर्ग में, सर्ग 20वां में, और आज तिथि है 17 अगस्त 2026। तो आज पुनः गुरुदेव हम सभी के बीच में कौटिल्य अर्थशास्त्र के आधार पर, इसके साथ साथ विभिन्न प्रकार के धर्मशास्त्र, नीति शास्त्र, जितने तरह का आप शास्त्र को जानते हैं, जो भी हमारे शास्त्र है, जो भी हमारे ऋषियों के लिखे हुए ग्रंथ हैं, हमारे पूर्वजों के, हमारे आदर्शों के, हमारे जो आदर्श रहे हैं, ऋषिगण, महर्षिगण, देवगण, सबके आधार पर जो चर्चा होते हैं यहाँ पे किया जाता है। किसी एक ही शास्त्र नहीं, गुरुदेव का मुख्य नारा है, मुख्य उद्घोष है कि नानाविध प्रकार के शास्त्रों से जो वैद्य चर्चा करते हैं वो महान वैद्य होते हैं। तो गुरुदेव उन्हीं आधार पर यहाँ पे चर्चा करते हैं और बताते हैं, और हम सभी को भी एक अच्छे वैद्य बनने की प्रेरणा देते हैं। तो गुरुदेव का आज के सत्र में हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और जो आज का जो कौटिल्य अर्थशास्त्र के आधार पर जो चर्चा है, जीवन का मूल मंत्र क्या है, इसके विषय पर मार्गदर्शन दीजिए, विषय को आरंभ करिए और हम सभी को ज्ञानित करिए। जी गुरुदेव, राम राम। जी, चर्चा में आप सभी का पुनः स्वागत है। सर्वप्रथम माता पिता के तथा श्री गुरु जी के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए भगवती माता देवी सरस्वती जी को नमन मनन चिंतन करते हुए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। कौटिल्य अर्थशास्त्र के जो आज के समय में राजनीति, अर्थनीति, दंड नीति के आधार पर हम जो चर्चा कर रहे हैं, जैसे नियमित रूप से आज विंशति यानी कि 20वां सर्ग है। तो आज हमने जो लिया हुआ है चर्चा में, जो सत्र है, सूत्र है, तो आज का जो सबसे पहला सूत्र है वो यह है कि अग्नि दहादपि विशिष्टम वाक्य पारुषम। ये उसका सूत्र है। तो इसका अर्थ ये है कि अग्निदाहत अर्थात अग्नि से जलने की पीड़ा से, अपि यानी के भी, विशिष्टम यानी के अधिक मात्रा में या विशेष रूप से या अधिक तीव्रता से, अधिक प्रबल मात्रा में, वाक पौरुषम अर्थात वाणी की कठोरता, कर्कशता या मर्म भेदी वचन या कष्ट देने वाले, पीड़ा देने वाले, इस प्रकार से उसको कहा जाता है। अर्थात यदि आप किसी को कठोरता से मर्म को भेदने वाले वाणी को उत्पन्न करते हैं, तो सामने वाले का जो है मानसिक पीड़ा जो है, अग्नि से भी जलने की शक्ति से, जो अग्नि जलता है, जितना दर्द होगा, जितना जलन होगा, पीड़ा होगा, उससे भी कहीं अधिक तीव्र जलन या तीव्र पीड़ा उसके मन में होती है। इस प्रकार से कहा जाता है। तो इस प्रकार कभी भी वाक्य पारुष्यम तो नहीं करना चाहिए। परंतु यदि हम देखें वाक्य पारुष्यम आयुर्वेद के यदि दृष्टिकोण से हम देखेंगे, तो चरक जी ने स्वस्थ व्रत अध्याय में ऐसा बोला है कि कभी भी किसी को कठोर बातें नहीं बोलना चाहिए। और एक जगह बोला है कि असत्य नहीं बोलना चाहिए। ये भी आयुर्वेद में भी है, और मनुस्मृति से लेकर के वशिष्ठ स्मृति सभी में कहा है। उपनिषदों में भी कहा है कि सत्यम वद धर्मम चरः। ऐसे मतलब सबसे पहले
सूत्र आते हैं, सबसे पहले उपदेश आते हैं, नियम आते हैं। तो आजकल देखेंगे तो सत्य हमेशा कठोर होता है, ये सभी मानते हैं कि जो सत्य आप किसी को बोलने जाएंगे, सत्य वचन, तो कटु होगा, कठोर होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, निसंदेह रूप से। तो यहाँ पे बोला गया है कि किसी को कठोर वचन नहीं बोलना चाहिए, और यहाँ कहते हैं कि सत्य वचन बोलना चाहिए, असत्य नहीं कभी कहना ना चाहिए। तो एक प्रकार से जब हम इसको समझते हैं या सुनते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि ये तो विरोधाभास है। एक तरफ से बोला गया है कि सत्य बोलो, दूसरी तरफ बोला गया है कि कटु वचन नहीं बोलना है, तो सत्य तो कटु ही होता है। तो फिर इसको मतलब क्या कहा जाए? तो उसके लिए हम इसको जो है समझने का प्रयास करते हैं। महाभारत ग्रंथ में, मनुस्मृति में, आदि मतलब ग्रंथों में क्या क्या बोला गया है इसके विषय में, इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले जो यहाँ पर वाक्य पारुषम, इसके संदर्भ में बात करते हैं। पारुष्यम का अर्थ ये है जो है, इसका अर्थ ये नहीं कि कभी भी मतलब सत्य नहीं बोलना चाहिए, ऐसा अर्थ नहीं है। कठोर कठोर वाक्य नहीं बोलना चाहिए, अर्थात किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, किसी को मर्म के ऊपर प्रहार करने वाली बात नहीं करनी चाहिए, क्रोध से जर्जरित होकर के किसी से बात नहीं करनी चाहिए, दूसरे के आत्मसम्मान को अनावश्यक रूप से कभी भी चोट नहीं पहुंचाना चाहिए। जहां पर आवश्यक है, जैसे मान लीजिए कि आपके पास, आप कहीं दुकानदार है, आप कोई दुकान के मालिक है, आपके पास कोई नौकर है, काम कर रहे हैं, वो एक बार गलती किया, अपना अपराध किया, गलती किया, तो आप उसको प्यार से समझाइए कि देख बेटा, ऐसा है कि आप देख भाई, ये ऐसा नहीं करना, ठीक है? मुझे भी दो पैसा मिलेगा तो मैं तुझे पगार दूंगा या वेतन दूंगा, और तू ऐसे करेगा तो मेरा नुकसान होगा, तो मुझे अच्छा थोड़ी लगेगा। तू यदि मालिक होता, मैं तेरे यहाँ काम करता, तो तुझे अच्छा थोड़ी लगता है। इस प्रकार से आप उसको सबसे पहले पॉजिटिवली प्रकार, सकारात्मक भाव से उसको समझाइए, पहले पहले समझाना चाहिए। फिर दूसरी बार गलती करे तो भी मतलब देख भाई, तो थोड़ा सा ध्यान से मतलब करना, मैंने तुझे पहले भी मतलब बताया था, तो थोड़ा सा मन से, मन लगा करके ध्यान से जो इस काम को करना। जब तीसरी बार करे तो थोड़ा सा उसको गुस्से में मतलब थोड़ा सा बात करना जरूरी होता है। ऐसा नहीं कि उसको मतलब आप नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे अरे ये तो कौटिल्य जी ने, अर्थशास्त्र में चाणक्य जी ने बोला है, शुक्र नीति में शुक्र जी ने बोला है, आचार्य शुक्र जी ने, और महाभारत में भी बोला है कि कभी भी किसी को कठोर वचन नहीं बोलना चाहिए। तो मैं नहीं करूंगा तो नुकसान करते जाएगा, नुकसान करता जाएगा। आपके पास जो मतलब नौकर है, जो काम कर्मचारी है, या तो आप किसी कंपनी के मालिक है, तो आपकी कंपनी के जो कर्मचारी है वो तो बार बार नुकसान करेंगे, गलती करेंगे, तो आप उनको कितना संभालेंगे, कितना उसको झेलेंगे? तो ये संभव नहीं है। तो उस समय, उस परिस्थिति में आपको थोड़ा बहुत अपने वचन को थोड़ा सा हल्का, लेकिन ऐसा नहीं कि उसके मतलब मर्म को भेदे, उसके मन को ज्यादा ठोस पहुंचे या अपमानजनक वाली बात है, उसको ऐसा मतलब नहीं करना चाहिए इस प्रकार से, ठीक है? और विवाद को बढ़ाना नहीं है। विवाद को मतलब आज आपने बोल दिया, और ऐसे मतलब बोलना है कि वो भी रात को भूल जाए, रात को सोते समय वो आपको याद ना करे, दूसरे दिन आपके पास वो काम के लिए आए तो उसको वो सारी बातें मतलब जो है याद ना रहे, वो भी भूल जाए। इस प्रकार से आपको अपने वचन बोलने हैं। किसी से मतलब जब आवश्यक हो जाता है, बहुत जरूरी हो जाता है, किसी से जब हम गुस्से में बात करें, तो ऐसे ऐसे शब्दों का वहां पर प्रयोग करना है कि वो भी भूल जाए और आप भी भूल जाओ। आप उसको याद करके मत रखो और वो भी आपको याद करके ना रखे। उसको बाद में ये अनुभव होना चाहिए, हाँ मैंने वो गलती किया था, इसीलिए मुझे उसने कहा था, वो इसका अनुभव, उसको ये एहसास होना चाहिए। इस प्रकार से आपके वचन, आपके बोल होना चाहिए, तब जा करके जो है वो मामला जो है सुधरेगा। परंतु यदि कोई अहंकारी व्यक्ति होगा, कोई जैसे गुंडागर्दी जैसे आजकल करते हैं ना, तो उन लोग को मतलब आप कितना भी बात बोलेंगे ना, तो वो समझेंगे नहीं। तो उनकी जो इलाज है, चिकित्सा है, वो अलग तरीके से होता है। उनसे बात करने का, बोलने का थोड़ा सा अलग है। या तो उनसे मतलब पूरा भिड़ जाओ, मतलब वो पूरा लड़ाई झगड़ा करके मतलब पूरा भिड़ जाओ, या तो फिर उनसे पूरी तरह से दूरी बना लो। ये भी मतलब हम आगे बात करेंगे। अर्थशास्त्र में इसका पूरा वर्णन मिलता है आगे करके, धीरे धीरे। महाभारत में ऐसा बताया गया है कि इसमें उद्योग पर्व में, विदुर नीति में आप देखेंगे तो महात्मा विदुर जी धृतराष्ट्र को कहते हैं कि वाणी जो है एक शस्त्र की तरह होना चाहिए, और वाणी कभी कभी जो है इसको शस्त्र की तरह उपयोग नहीं करना चाहिए। अर्थात आप अपने वचन को कैसे बोलेंगे कि सामने वाला आपके सामने हाथ जोड़ करके खड़े हो जाए? अपने वचन को कैसे बोले कि सामने वाला हाथ जोड़े व्यक्ति हाथ में तलवार लेकर के आपके, या तो डंडा लेकर के आपके सामने आ जाए? वो आपके ऊपर है, क्योंकि कहा जाता है कि जिह्वाग्रे तो सरस्वती,
जिह्वाग्रे बसते लक्ष्मी, आपके जीभ में, जबान में लक्ष्मी बसती है। जिह्वाग्रे तो सरस्वती, परंतु उसी जीभ में आपके सरस्वती भी बसती है। जिह्वाग्रे जिह्वाग्रे बसते लक्ष्मी, जिह्वाग्रे तो सरस्वती, जिह्वाग्रे बसते हो कली, जिह्वाग्रे जो जीभ में कली भी बसता है, यानी कि कली यानी कि कलह, झगड़ा, क्लेश, ये सब बसते हैं। जिह्वाग्रे तो हलाहलम, और उसी जीभ में जहर का भी वास होता है। तो इसीलिए आप अपने जीभ का किस प्रकार से प्रयोग करना है, कैसे कैसे शब्दों का प्रयोग करना है, शब्दों का चयन करना है, वो आपको चुनना है। आपको विचार करके जो है आपको आगे बढ़ना है इस प्रकार से। फिर इसको लेकर के मनुस्मृति में हम देखते हैं, तो मनुस्मृति में चौथे अध्याय में बहुत बढ़िया श्लोक है। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात ब्रूयात असत्यम अप्रियम प्रियम च नानृतम ब्रूयात, ऐसा धर्म सनातन। ये सनातन धर्म हमारा ऐसा है इस प्रकार से कि सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बातें बोलना चाहिए, परंतु ऐसा अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए जो केवल चोट पहुंचाने के लिए कहा जाए, अर्थात और केवल प्रिय लगने के लिए झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। ये सनातन धर्म हमें सिखाता है, इस प्रकार से कहा गया है। मतलब सत्य भी हो परंतु वो चोट पहुंचाने वाली हो तो भी उस समय मौन हो जाना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। और झूठ बोलने वाला प्रिय, मतलब जो यदि प्रिय हो तो भी उसको नहीं बोलना चाहिए। इस प्रकार से आपको थोड़ा सा सोच समझ करके बोलना चाहिए। किसी ने कहा है, मैंने किसी कवि की कविताओं में पढ़ा था कि अक्सर बोलने का हम बचपन में सीख जाते हैं, परंतु बात करना, मतलब कौन सा शब्द कहाँ प्रयोग करना, कैसे प्रयोग करना है, इसको सीखते सीखते पूरी आयु निकल जाती है, मरण तक हम पहुंच जाते हैं, परंतु फिर भी उसको नहीं सीख पाते कि कब हमें कौन सा शब्द कहाँ पे बोलना है, कितना बोलना है, और कहाँ बोलना है, कहाँ नहीं बोलना है। ठीक है, तो इस प्रकार से है। परंतु हम अक्सर बोलना, शब्द बोलना हम सीख जाते हैं बचपन में ही, लेकिन ये कितनी बड़ी बात है। इसको यदि समझ में आ जाए तो बहुत अच्छा होगा, सबके जीवन में उन्नति उन्नति, प्रगति प्रगति होगी। इस प्रकार से महाभारत का यदि हम और थोड़ा सा गहरा सिद्धांत के आधार पर देखेंगे तो उद्योग प्रभु विदुर नीति में, अभी मुझे श्लोक याद नहीं है और आज मुझे समय मिला नहीं वो श्लोक निकालने में, परंतु जितना मुझे याद है मैं उतना आपको उसमें से बताता हूँ। विदुर नीति में आप देखेंगे तो महात्मा विदुर जी ने धृतराष्ट्र को कहा था कि वाणी जो है स्वयं स्वयं कर्म है, वाणी ही शस्त्र की तरह काम करती है, और वाणी जो है अपने मन से, अपने वचन से और अपने शारीरिक कर्म के साथ में जुड़ा हुआ होता है। तो जैसा आपका मन रहेगा, जैसा आपका विचार रहेगा, आपके शारीरिक जो शरीर के आचरण, जो कर्म जैसे रहेंगे, आपके मुंह से जो वाणी वचन है बिल्कुल वैसे ही निकलेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। ठीक है, इसको आप थोड़ा सा अपने मन में थोड़ा सा उतारने का प्रयास करेंगे कि आप अच्छे विचार करेंगे, अच्छे अच्छे लोगों से मिलेंगे, अच्छे अच्छे कर्म करने का, आचरण करने का प्रयास करेंगे, अच्छे अच्छे पुस्तक पढ़ेंगे, तो निश्चित रूप से आपके मुंह से अच्छा ही बोल निकलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। कहा जाता है कि जैसे जैसे लोगों से आप मिलेंगे वैसा वैसा आपका व्यवहार होगा, आपका मन का विचार वैसा वैसा होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। ठीक उसी तरह यदि हम श्रीमद् भगवत गीता में भी देखते हैं, महाभारत का भीष्म पर्व के अंतर्गत आता है, तो उसमें ऐसा कहा जाता है कि अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम चयत स्वाध्याय अभ्यासनम चैव वाक्मयम तप उच्यते। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्थात जो वाणी, जो वचन किसी को अकारण ही चोट न पहुंचाए, उद्वेग न करे, मन को बेचैन विचलित न करे, वो सत्य हो वचन में, और सुनने वाले को प्रिय भी लगे और उसका हितकारी भी हो, तो ऐसे ग्रंथों को जब हम पढ़ते हैं या तो ऐसे लोगों से, सज्जनों से बार बार मिलने के पश्चात ये हमारे जीवन में आचरण में होता है, अभ्यास से परिणत होता है, तो इसी को वाणी का तपस्या कहा जाता है। जैसे हम तपस्या करने के लिए किसी एक जगह पे आसन जमा करके बैठ जाते हैं, मंत्र जप करते हैं। आपने देखा होगा जैसे ओम नमः शिवाय, पहले धीरज कुमार के बहुत सारे ऐसे धारावाहिक आते थे कि असुर लोग जाते थे, राक्षस लोग जाते थे, तपस्या करते थे। और आपने ऐसा देखा होगा वाल्मीकि रामायण में रावण, कुंभकर्ण, विभीषण की तपस्या आदि बताया है। श्री कृष्ण भी धारावाहिक में देखेंगे तो बहुत सारे असुर जो है वहां पे तपस्या करते हुए दिखाया जाता है, तो एक ही जगह पे वो बैठे रहते हैं, तपस्या करते हैं। हिरण्यकश्यप की तपस्या का धारावाहिक में देखने को मिलता है। तो कहने का अर्थ है वो शारीरिक तपस्या है। हम अपने वाणी को किस प्रकार से प्रयोग करें, इसको यदि हम अभ्यास करते रहे, थोड़ा सा ये कष्ट है, पहले पहले कठिन लगता है, परंतु ये दुष्कर नहीं है, तो इसको वाणी की तपस्या ये बोला जाता है। हम अपने मन में सदा सर्वदा सदैव जो है अच्छा चिंतन करें, दूसरे का हित के लिए चिंतन करें, दूसरे के भला के लिए, कल्याण के लिए चिंता करें, संपूर्ण समूचे सृष्टि के लिए कल्याण की भावना लेकर के चिंतन करें। तो ये मन सा तपस्या है, मतलब मन की तपस्या है,
ऐसा कहा जाता है। तो तपस्या को भी 3 प्रकार से इसको मतलब भाग में लिया गया है। ठीक है। तो यहाँ पे जो बोला गया है कि आप ऐसे वचन बोले कि सामने वाले के मन विचलित ना हो। तो यहाँ पर जो कौटिल्य अर्थशास्त्र में जो बोला गया है कि सामने वाले को पीड़ा ना हो, दर्द ना हो, कष्ट ना हो, तो बिल्कुल उसके साथ में जो है थोड़ा सा मतलब तुलना होता है, मिलना मतलब थोड़ा सा मिलता है। ठीक है, इस प्रकार से। तो उपनिषद में भी मतलब हम देखते हैं, तो बृहदारण्यक उपनिषद में भी यही कहा गया है, कठोपनिषद में भी यही मतलब कहा गया है कि मन बुद्धि, बुद्धि को स्थिरता, फिर आत्मा विवेक, है ना। आत्मा जो है रथी है और शरीर एक रथ है, इस प्रकार से उसकी वर्णन करते हुए कठोपनिषद में भी लिया गया है। तो यहाँ पर इंद्रियों को जो है घोड़ा बताया गया है। तो घोड़ा यानी कि इंद्रिय, क्या हम जो बात करते हैं वो भी एक प्रकार से ज्ञान इंद्रिय में आता है। मुख, मुख जो जीव है, जीवा, ये इंद्रिय में आता है, ज्ञान इंद्रिय में। तो एक प्रकार से इंद्रियों को घोड़ा वहां पे बताया गया है कठोपनिषद में। और श्रीमद् भगवद गीता में भी भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को इंद्रिय जो है घोड़े हैं, इस प्रकार से बताया है। तो आप अपने घोड़े को, इंद्रिय रूपी घोड़े को यदि अपने लगाम में नहीं रखेंगे, नियंत्रण नहीं रखेंगे, तो आप रथ में बैठे होंगे, वो जैसे तैसे मतलब चला जाएगा, तो कहीं ना कहीं वो लेकर के आपको गड्ढे में गिरा सकता है। बस ऐसा ही आपको समझना है यहाँ पे, और कुछ नहीं है। सबसे जो इसका यदि गहरा रहस्य यदि हम समझने का मतलब देखें गंभीरता से, तो जितना मुझे समझ में आया, एक कामंदकीय नीति करके गुरुजी है। क्षमा चाहता हूँ, गुरुजी आवाज साफ नहीं आ रही है। अच्छा, साफ नहीं आ रही है? थोड़ा सा रुकिए, मैं लेफ्ट होकर फिर से जोड़ता हूँ, रुक जाइए। आवाज ठीक है गुरुदेव, आवाज ठीक है। आवाज आ रही है? क्या सभी को आ रही है कि किसी एक दो व्यक्ति को नहीं आ रही है? आ रही है, आ रही है। साफ नहीं आवाज। अच्छा, आ रही है। एक बार आप लेफ्ट होके जोड़िए, हो सकता है कम होगा। फिर भी मैं लेफ्ट होकर अगर जोड़ता हूँ, शायद कम एक मिनट मौसम में। रुकिए। हाँ जी राम, अभी आवाज आ रही है? जी गुरुदेव जी जी। जी। तो कह रहा था, हाँ, जितना मैंने धीरे से इसको समझने का प्रयास किया कि ग्रंथ नाम की रामायण, महाभारत का शांति पर्व, ये दोनों में जो मतलब मुझे मिला कि मतलब है ग्रंथ, और तो पूरा भी कुछ कुछ जगह में ये बताया गया, और विष्णु में भी देखने को मिलता है। विष्णु पुराण 6 खंड में आता है, प्रथम अंश के रूप में आता है, वाल्मीकि रामायण में कांड के रूप में, विष्णु पुराण में अंश, प्रथम अंश, अंश ऐसे है। तो विष्णु पुराण में शांति पर्व में, वाल्मीकि रामायण में युद्ध कांड है, और अयोध्या कांड में भी श्री रामचंद्र जी के साथ में लक्ष्मण जी के तो वार्तालाप होता है। तो पर मतलब मैंने समझा राम राज्य भी मतलब जो है वहां पर जो वर्णन किया गया है, तो वहां पे कौन से शब्द नहीं बोलना चाहिए, वो मुझे बहुत अच्छे से बताया है। ठीक है। उनमें से मैं कुछ कुछ शब्द आप लोग जितना अभी याद आ रहा है, ऐसे पूरा का मुझे अभी ध्यान में स्मरण नहीं है, जो जो मुझे याद आ मैं और आप लोगों के सामने बताता हूँ। सबसे पहली बात, तुम किसी काम के नहीं हो, ऐसा वाक्य कभी भी अपने मित्रों को, परिवारजनों को, आत्मीय स्वजनों को, अपने पुत्री, अपनी पत्नी, अपने पति, या मतलब कोई रिश्ते को, अपने भाई को, अपने जो कर्मचारी है वहाँ, किसी को भी, अपने किसी दोस्त को भी गलती से भी आपके मुंह से ये नहीं निकलना चाहिए तुम किसी काम के नहीं हो। ये कभी नहीं निकलना चाहिए आपके मुंह से। ये वाल्मीकि रामायण में बोला गया है। और दूसरा जो है, महाभारत शांति पर्व में पितामह भीष्म जी युधिष्ठिर को कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, तुम कभी भी हालांकि मतलब भीमसेन ने और द्रौपदी ने तुम्हें अनेकों बार जो है बोला है, वन पर्व में और विराट पर्व में, सभा पर्व में अनेकों बार मतलब तुम्हें सुनने को मिला है, उद्योग पर्व में भी सुनने को मिला है कि ये सब तुम्हारे कारण ही हुआ है। जितना सब बिगड़ा हुआ है वो सब तुम्हारे कारण। यदि तुम जुआ नहीं खेलते तो तुम ऐसा नहीं होते, तुम ऐसा नहीं करते तो हम आज इस दुख में, आज इस कष्ट में नहीं होते। ये भीमसेन ने और द्रौपदी ने बार बार अनेकों बार ये युधिष्ठिर महाराज जी को, धर्मराज जी को बोला है। आप चाहे तो महाभारत में देख सकते हैं। तो ये शब्द भी जो है धर्मराज युधिष्ठिर मतलब बोलते हैं
कि तुम दोनों की जो ये बातें हैं मेरे मर्म का भेदन करती है। इस प्रकार से युधिष्ठिर उन लोगों को उत्तर देते हैं। तो मर्म का भेदन करने वाले जो ऐसे मतलब बात है उसमें मुख्य रूप से कि ये सब तुम्हारे कारण हुआ है, तुम्हारे कारण ही ये बिगड़ा हुआ है, ये बात भी मतलब कभी नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, इससे मतलब जो है उसका जो सकारात्मक ऊर्जा है पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। ठीक है। और तीसरा जो बात है, तुम कभी जीवन में कभी सफल हो ही नहीं सकते, तुम्हें कभी मतलब सफलता नहीं मिलेगी, इस प्रकार से बात भी कभी नहीं बोलना चाहिए। इस प्रकार का बात जो है रावण विभीषण के मतलब साथ में जब बातचीत होती थी तो उसमें मतलब बोलता था, रावण कहता था विभीषण को कि तेरा मतलब ये जो मन में मतलब यदि कुछ है तो तू मतलब उसमें कभी तुझे सफलता नहीं मिलेगी। और अंत में जो है उसका ही मतलब जो है विनाश हो गया। तो ये वाल्मीकि रामायण में है। तो इस प्रकार से और विष्णु पुराण में भी ये बात मिलता है। और एक ग्रंथ है शिव पुराण। शिव पुराण में एक भक्त की उसमें कथा आती है। दो भक्त आपस में झगड़ते हैं। और आनंद रामायण में भी ये मिलता है। अभी मतलब कौन से खंड में है अभी मुझे ध्यान में नहीं है। आनंद रामायण में और शिव पुराण में बिल्कुल एक जैसे आख्यान आपको उपाख्यान वहां पे मिलेंगे। दो भक्तों के मतलब लड़ाई, मतलब एक जैसे मतलब आनंद रामायण की बात करें तो वहां पर एक राम के भक्त है और दूसरे कृष्ण के भक्त है। तो राम के भक्त मतलब अपने आप को बड़ा बोलते हैं और कृष्ण के भक्त अपने आप को बड़े बताते हैं। ठीक है। और शिव पुराण में भी देखेंगे तो वहां पर भी मतलब जो है मतलब विष्णु जी के भक्त अपने आप को बड़े बोलते हैं और शिव जी के भक्त जो है अपने आप को बड़े बताते हैं। तो इससे मतलब कहते हैं कि तुम्हारी कोई मूल्य नहीं है, तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं है, तुम्हारा कोई सत्ता नहीं है, इस प्रकार से। या आजकल मतलब बोलते हैं ना तेरा औकात नहीं है, जैसे आजकल बोलते हैं फिल्मों के डायलॉग होता है, तेरा औकात ही क्या है, तेरी क्या औकात है, तेरा क्या स्टेटस है। इस प्रकार से आजकल जो बोला जाता है फिल्मों के डायलॉग है टीवी सीरियलों में। तो ये वाक्य भी नहीं बोलना चाहिए। क्योंकि आप विष्णु पुराण और शिव पुराण में आनंद रामायण में देखेंगे तो इसका जितना जागता आपको उदाहरण वहां पे कुछ पूरी कथा है तो आपको देखने को मिलेगा। तो ये सब अग्नि से जलन से भी बड़ा कठोर है, जो कि उसके मन के उसको मन को जो है पूरी तरह से जला देता है और मतलब बड़ा उसका खराब कर देता है। ठीक है। इस प्रकार से आपको समझना है। जो अगला जो सूत्र है ऐसा है, दंड पारुष्यम सर्वजन द्वेषो भवति, इस प्रकार बोला गया है। इसका अर्थ यह है, जो राजा बड़ा कठिन दंड का विधान करते हैं, बड़ा कठोर से कठोर दंड करते हैं, बोलते हैं कि कानून हम ऐसा मतलब ला देंगे सबके जब मतलब सुधर जाएंगे, सबके मतलब आड़े वाले जो है पूरे तरह से सुधर जाएंगे, सीधा हो जाएंगे। हम ऐसा कानून लाएंगे, ये कर देंगे, वो कानून लाएंगे, ये कर देंगे। यहाँ पे बोला गया है कि जो दंड पारुष्यम यानी कि दंड यानी कि शासन न्याय के लिए जो दिया जाना दंड है, या जेल हो चाहे फांसी हो सूली हो, मतलब कोई भी हो, किसी के ऊपर जुर्माना हो, दंड के अंतर्गत आता है। पारुष्य यानी कि कठोरता, बड़ा बड़ा क्रूरता के साथ में अनुचित है, जो कि पूरा नृशंस पूरा हिंसक तुल्य मतलब जो है पूरा राक्षस की तरह, उसको पारुष्य बोला जाता है शब्दकोश में। तो दंड पारुष्य यानी कि जो कठोर दंड दिया जाता है, जो अनुचित रूप से दंड दिया जाता है, अधिक तीव्र मात्रा में प्रबल दंड दिया जाता है, उसको दंडो पारुष्यम बोला जाता है। सर्वजन द्वेष हो यानी कि सभी लोगों के लिए द्वेष मतलब द्वेष का पात्र बन जाता है। ये तो सभी के मन में द्वेष की भावना उत्पन्न हो जाती है, जग जाती है। भवती यानी कि होता है। ये इस प्रकार से यहाँ पे बोला गया है। अर्थात दंड जो है कैसा देना चाहिए, किस प्रकार से दंड देना चाहिए, वो भी हमारे शास्त्रों में कौटिल्य अर्थशास्त्र में शुक्र नीति में बहुत सारे ग्रंथों में, मनु संहिता से लेकर के वशिष्ठ संहिता तक सभी ग्रंथों में मतलब बताया गया है। ठीक है। तो कैसा क्या दंड देना चाहिए, किसने क्या गलती की, कैसा कौन सा व्यक्ति ने, उसकी आयु क्या है, उसकी क्या अवस्था है, उसके आधार पर दंड का विधान होता है हमारे अर्थशास्त्र में राजनीति में। वो सब मतलब पहले से बताया गया। कौटिल्य अर्थशास्त्र में भी उसी प्रकार दंड विधान है, शुक्र नीति में भी उसी प्रकार दंड विधान बताया गया है। परंतु आजकल जो है उसी प्रकार वो शास्त्र के आधार पर नहीं होता। तो क्या होता है हमारे धर्म, क्या आप सभी को आवाज सही से आ रही है? मुझे आवाज कट कट के आ रही है। क्या मेरी आवाज कट कट के आ रही है सबको? जी नहीं गुरुदेव, आ रही है सही से। पूरा सही से आ रहा है? तो शायद जी। दीपक जी का नेटवर्क गड़बड़ है ऐसा लगता है। हो सकता है।
दीपक जी आप लेफ्ट होकर के फिर से जुड़िए तो नेटवर्क अच्छे से आ जाएगा। ठीक है जी। तो हाँ, नारद स्मृति में यदि हम जो विंशति धर्म संहिता है उसमें देखेंगे तो इस प्रकार से मतलब जो है दंड पारुष्य के विषय में नारद जी ने मतलब अच्छे से मतलब वहां पे बताया है कि ऐसा बताया है कि परगात्रेषु अभिद्रोह हस्तपादा यो मतलब हस्तपाद आयुधादि भी भस्मात् आदीनम आदीनम उपक्षेत दंड पारुष्य उच्यते। अर्थात यदि हाथ पैर, मुझे भी कट कट के आवाज आ रही है। 19 अवधियों रिकॉर्ड यूट्यूब पर अपलोड करो। अच्छा 19वां, ठीक है। तो क्या कह रहे थे? हाँ, मतलब हाथ के ऊपर मतलब जो है आघात करना, किसी का हाथ काट देना, किसी के पैर काट देना, शस्त्र आदि से दूसरे के मतलब जो है मतलब किसी का मतलब उसको विकलांग बना देना, ठीक है। और बड़े ऐसे मतलब शरीर के ऊपर आघात करना या मतलब भस्म आदि से किसी के ऊपर उपघात करना, मतलब देवर्षि नारद कहते हैं ये दंड पारुष्य है, मतलब ये कठोर दंड है। यदि किसी को देना है तो मृत्यु दंड ही दे दो, या तो फिर किसी के ऊपर जुर्माना लगा करके जो है उसको छोड़ देना चाहिए। लेकिन यदि हाथ पैर काट करके उसको विकलांग बना करके किया जाता है तो वो दंड पारुष्य है, मतलब ये कठोर दंड है। ऐसा देवर्षि नारद जी अपने नारद स्मृति में ये बोला गया है, बताया गया है। तो उसके लिए मतलब जो है थोड़ा सा इसको ध्यान में रखना चाहिए। विकलांग मतलब जो है ऐसा नहीं बनाना चाहिए इस प्रकार से। फिर जो है मनुस्मृति में यदि देखेंगे तो 7वें अध्याय में दंड शास्ति प्रजा सर्वा दंड एवाभिरक्षति दंड सुप्तेषु जागर्ति दंडम धर्मम विदुर्बुधा। अर्थात दंड जो है प्रजाओं को अनुशासन के लाने के लिए दंड की व्यवस्था किया जाता है, और दंड से ही सभी प्रजाओं का रक्षा होता है। बिना दंड के प्रजाओं की रक्षा संभव नहीं है। और जब सब सो जाते हैं तब अकेला दंड ही जागता है। दंड सप्तेषु जागर्ति, सभी सो जाते हैं परंतु दंड जगता जगता रहता है, वो सोता नहीं है। और दंडम धर्मम विदुर्बुधाः, बुद्धिमान लोग जो है दंड को धर्म का स्वरूप बताया है, मानते हैं। इसीलिए दंड जो है एक प्रकार से धर्म रक्षा का साधन है। यदि कोई अपना कर्तव्य पालन में अवहेलना करता है तो उसके लिए दंड का विधान बताया गया है। हर किसी के लिए, जैसे राजा का धर्म है, प्रजा का धर्म है, माता धर्म, पिता धर्म, अपने अपने मतलब जो जो भी व्यक्ति है उसके लिए जो कर्तव्य की व्यवस्था किया गया है वो उसके लिए धर्म का स्वरूप होता है। यदि वो धर्म का पालन नहीं करता तो उसके लिए उसकी दंड का विधान बताया गया है। दंड का विधान है, शास्ति का विधान है, वो सब उसके लिए निश्चित रूप से बताया गया है। तो धर्म रक्षा के साधन के लिए दंड की आवश्यकता है निश्चित रूप से, उसमें कोई संदेह नहीं है। तो यदि हम महाभारत में भी देखेंगे तो उसमें राजधर्म के आधार पर जब शांति पर्व में पितामह भीष्म जी धर्मराज युधिष्ठिर को बोलते हैं तो निश्चित रूप से यदि दंड का अभाव होगा तो प्रजा में अराजकता फैल जाएगी, राजा में। तो इसीलिए निश्चित रूप से दंड की परम आवश्यक है, बिना दंड का कुछ नहीं मतलब होगा, ऐसा मतलब बताया गया है। वाल्मीकि रामायण में भी देखेंगे तो वाल्मीकि रामायण में भी अयोध्या कांड में ऐसा कहा गया है कि केवल दंड देना राजा का काम नहीं है। राजा जो है राम राज्य के विषय में जब वहां पे बताया गया है वाल्मीकि रामायण में, तो कहा गया है कि केवल अकेला दंड देना उचित नहीं है, दंड के साथ में करुणा भी होना चाहिए, सत्य के भी साथ में मतलब होना चाहिए। राजा अपने धर्म का परिपालन भी करना चाहिए राजा को, और अपने विवेक से, अपने बुद्धि से दंड की व्यवस्था करनी चाहिए। और इसके लिए जो शास्त्र के आधार पर जो है अपने शास्त्र का अनुसरण करते हुए, अनुकरण करते चाहिए, करते करते हुए शास्त्र के आधार पर उसको दंड देने की व्यवस्था होना चाहिए। इस प्रकार से वाल्मीकि रामायण में कहा गया है। ठीक है। जब हम राम राज्य के ऊपर बात करेंगे तो पूरे राम राज्य की व्यवस्था कैसे लानी है, क्या करना है, पूरे उसके विषय में हम बात करेंगे। तो राजा का क्रोध दंड नहीं है, यहाँ पे हमें ऐसा समझना है। और धर्म अनुकूल के आधार पर राजा जब रहता है, अपना कर्तव्य पालन करता है, और न्याय की व्यवस्था को लाने के लिए, धर्म के लिए आधार पर धर्म की स्थापना है तो दंड वहां पर देना उचित है। जो निश्चित रूप से पहले दोषी है, निर्दोषी है, वो उसको पहले समझना चाहिए, तत्पश्चात जो है वहां पर दंड की व्यवस्था करना चाहिए, ऐसा कहा गया है। दंड देने का अर्थ ऐसा नहीं कि मतलब चलो मैं राजा हूँ, कोई भी कुछ भी कर देगा तो मुझे दंड ही देना चाहिए, ऐसा राजा के मन में विचार नहीं होना चाहिए। ये सबसे पहले। यदि हम
श्रीमद् भगवत गीता में भी देखेंगे तो श्रीमद् भगवत गीता में भी इसी बात को लेकर के बोला गया है। तो क्या मतलब कहा जाता है 18वें अध्याय में कि मुक्त संगो अनहम्बादी द्युत मुक्त संगो नहम्बादी द्युत साहस समन्वितः सिद्ध सिद्धो निर्विकार कर्ता सात्विक उच्यते। राजा जो है कैसा मतलब होना चाहिए उसके विषय में यदि हम देखेंगे तो निश्चित रूप से यहाँ पर 18वें अध्याय का श्रीमद् भगवद गीता का हमें अवलोकन करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। तो वहां पर मतलब भगवान श्री कृष्ण मतलब क्या कहते हैं कि जो यहाँ पर जो राजा जो है यहाँ पर अत्यंत जो है सुंदर मतलब बताया गया है कि मुक्त मुक्त संग अनहम्बादी मतलब व्यक्तिगत द्वेष से सबसे पहले वो मुक्त हो। जिसको यदि वो दंड देना हो या तो ऐसे मतलब व्यक्ति सामने आए वो हमारे व्यक्तिगत यदि मतलब कुछ मतलब कुछ दिक्कत हो तो वो अपने व्यक्तिगत दोष को व्यक्तिगत मतलब गुस्से को वहां पर नहीं लाना चाहिए। ये राजा को सबसे पहले मतलब होना चाहिए। अनहमवादी मतलब अहंकार भी मतलब उसके भीतर नहीं होना चाहिए, इसमें मतलब ध्यान रखना चाहिए। द्युत साहस साहस समन्वित द्युत उत्साह समन्वित यानी कि परिणाम से वो विक्षिप्त नहीं होना चाहिए। परिणाम से मतलब उत्साहित परिणाम नहीं मिलेगा अच्छे से तो भी वहां पर उत्साहित हतोत्साह नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से फिर सिद्धि सिद्ध निर्विकार सिद्धि और असिद्धि के लिए विषय में मतलब कार्य में कैसा सफलता मिल रहा है नहीं मिल रहा है इसके लिए इस विषय में निर्विकार रहना चाहिए, विकारग्रस्त नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार से राजा जब उच्चारण मतलब कर्म करते हैं तो उसे सात्विक धर्म सात्विक न्याय बोला जाता है। यदि दंड मतलब देते समय राजा के मन में ये आए कि मतलब इसने मेरा अपमान किया था, मैं इसे आज मतलब सबक सिखाने का मुझे अवसर मिला है, मैं इसको सबक सिखाऊंगा, आज मैं दिखाता हूँ कि मैं कौन हूँ कैसा राजा हूँ। तो या तो मतलब अपनी व्यक्तिगत शत्रुता को लेकर के अपनी व्यक्तिगत कोई बात को लेकर के जो न्यायिक ये आसन पर बैठा है तो फिर वो न्याय नहीं कर सकता। इस विषय में हमें समझना है क्योंकि पहले जो है राजा लोग ही न्याय करते थे, गांव के जो है पंच न्याय करते थे और नगर में नगर जो नगर से थे नगराधिपति वो न्याय करते थे। फिर अनेक राजाओं के नगरों के बीच में जो है वो राजा न्याय करते थे, कुछ राजाओं के बीच में जो महाराजा होते थे वो न्याय करते थे। इस प्रकार से आजकल जो है कुछ भी होता है तो हम क्या करते हैं कोर्ट में चले जाते हैं, पुलिस स्टेशन में कोर्ट में चले जाते हैं तो कोर्ट में तारीख पे तारीख मिलता रहता है। जज के मन में जो संविधान के आधार पर वो न्याय होता है तो निर्दोष को दंड मिल जाता है, दोषी को जो है वो बाहर घूमता रहता है। इस प्रकार से हमें देखने को मिलता है पूरे समाज में आजकल इसमें भी यही चलता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि हम आयुर्वेद के आधार पर देखेंगे जैसे कि मतलब हम युक्ति को मतलब यदि देखेंगे तो युक्ति व्यापार से चिकित्सा हम अपनाते हैं, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पर भी मतलब जैसे प्रज्ञा पदार्थ के आधार पर देखेंगे तो कम दंड यानी कि मतलब जो है हीन योग अति योग मिथ्या योग इसको मतलब प्रज्ञा पदार्थ में हम देखते हैं। तो राजा को न्याय व्यवस्था में हम इसको यदि अर्थ करेंगे समझ में आयुर्वेद के हिसाब से तो मतलब कम दंड देना या दंड भी ना देना या बहुत अधिक कठोर दंड देना ये तीनों भी राजा के लिए प्रज्ञा अपराध की न्याय व्यवस्था में प्रज्ञा अपराध की श्रेणी में इसको समझना चाहिए। ऐसा मतलब मैं अर्थ ऐसा कर रहा हूँ, ऐसा किसी ग्रंथ में बताया नहीं है, ऐसा मतलब मैं आपको अपना भावना अपने विचार के हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है। तो सर्वजन द्वेष मतलब क्यों होता है इसको समझने का बड़ा मतलब रहस्य है। द्वेष की भावना क्यों होती है? जब कोई निर्दोष होता है फिर भी हम उसको दंड देते हैं तो उसके माता पिता या तो संघ संबंधी जो आत्मीय स्वजन होते हैं भाई भाभी या मतलब कोई भी बच्चे उसके जो भी होंगे या मामा मामी मौसा मौसी बुआ बुआ जो भी मतलब होंगे उनके मन में कुछ ना कुछ मतलब जो है भावना आती है कि हमारा जो बेटा है हमारा भाई हमारा पिता ये निर्दोष था, ये कैसा मतलब व्यवस्था है न्याय व्यवस्था, जो दोषी है वो बाहर घूम रहा है उसको दंड नहीं, हमें इसको मतलब फंसाया गया दंड दिया गया। तो ये जो रोते हैं उनके अश्रु के निकलने वाले एक एक जो बूंद अश्रु आंखों से निकलने वाले वो उनके एक एक बूंद अश्रु जब जमीन पे गिरता है धरती पर गिरता है वही पाप और श्राप बन करके न्याय देने वाले और उस शासक के ऊपर वो पड़ता है उसका प्रभाव और बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। ऐसा सभी ग्रंथों में आयुर्वेद में भी इस प्रकार से बताया गया है। तो जब उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है फिर उसका छठा भाग फिर प्रजाओं को भी मिलता है। तो उससे क्या होता है दुर्भिक्ष, खाने पीने की चीजें जो है कहीं कहीं मिलती नहीं, ये दुर्भिक्ष होता है। अकाल मरणम मतलब ये प्रजाजन और शासक इनमें अकाल मरण चारों ओर जो है अकाल मृत्यु की मतलब बड़ा संकट आपको देखने को मिलेगा। तीसरा जो है भय मतलब अज्ञात भय आपको देखने को मिलेगा जो आजकल हर किसी में मतलब है।
और चौथा जो है मन अस्थिरता, मतलब कोई भी जो है किसी का मन स्थिर नहीं रहेगा। आजकल देखिए जो न्याय व्यवस्था है, जो हम पुलिस थाने के चक्कर लगाते हैं, बहुत सारे लोग कोर्ट के कचहरी में, थाने में चक्कर लगाते रहते हैं, तो उनका मन स्थिर कहाँ है, बड़े अस्थिर भाव से वो रहते हैं इस प्रकार से। क्योंकि सर्वजन द्वेष, मतलब द्वेष तब भावना, द्वेष की भावना उत्पन्न होती है जब मन में विश्वास समाप्त हो जाता है। तो न्याय की व्यवस्था, न्याय प्रणाली के ऊपर आजकल किसी का विश्वास है क्या? यदि हम प्रश्न करेंगे तो सभी एक ही उत्तर देंगे, नहीं है। इस प्रकार से क्यों नहीं है? क्योंकि मतलब ऐसी व्यवस्था बन गई है कि किसी को न्याय कभी मिला ही नहीं सही ढंग से। तो किसी को जब न्याय मिला, नहीं मिला, देख रहे हैं कि मेरे मित्र को न्याय मिला नहीं मिला, मेरे पिताजी को न्याय नहीं मिला, मेरे पड़ोस को न्याय नहीं मिला, मेरे गांव के वाले को न्याय नहीं मिला, तो मुझे क्या न्याय मिलेगा? तो मन में ऐसे ही घर बैठ जाता है। ठीक है, जैसे बचपन में हाथी को, छोटा बच्चे को उसके पैरों में घास फूस से मतलब बना हुआ रस्से से बांध देते हैं, तो वो खींचते हुए वहां पे घाव हो जाता है, रक्त बहने लग जाता है, दर्द होता है। तो बाद में वो छोटा सा मतलब कुछ रस्से से भी बांध देते ना बड़े हाथी को, तो उनके मन में लगता है कि अरे पहले तो मतलब मैंने बहुत प्रयास किए, घाव बन गया था, अभी मतलब फिर से घाव बन जाएगा। तो वो वैसा का वैसा पड़ा ही रहता है। लेकिन वो चाहे तो रस्सी को तोड़ करके जा सकता है, लेकिन नहीं जा पाता हाथी। ठीक उसी तरह ऐसे ही मतलब हम देखते हैं, अरे उसका नहीं हुआ, उसका नहीं हुआ, उसका नहीं हुआ, मेरा क्या होगा, मेरा भी वही हाल होगा। तो ये विश्वास अपने आप में जो है घट जाता है, नष्ट हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो फिर उनके मन में जोश की भावना अपने आप में जग जाती है, मतलब ये उत्पन्न हो जाता है। इसीलिए तो वाक्य पारुष और दंड पारुष्य को इसी प्रकार से मतलब जो है हमें समझना चाहिए, जो कि कौटिल्य जी ने अर्थशास्त्र में जो बताया है। फिर उसके बाद में अगला जो सूत्र है वो ये है, अर्थ तोषिणम स्त्री परित्यज्यति, अर्थात जो अर्थ यानी कि जो धन संपत्ति, जो भी मतलब विभिन्न प्रकार के जो अर्थ है, चाहे वो जमीन हो, घर हो, बंगला हो, या कोई पशुधन हो, या कोई सोना चांदी, जो भी मतलब रत्न हो आदि। ठीक है, तो अर्थ तोषिणम मतलब धन से संतुष्ट जो हो जाता है, स्त्री यानी कि लक्ष्मी जो है परित्यजते, उसको छोड़ देते हैं। ये इसका क्या अर्थ है? इसका यह अर्थ है, जो शासन में है या जो सत्ता में है, जो शासक में, ठीक है, राजा हो या चाहे मंत्रिमंडल हो या कोई भी मतलब उनके राजाओं के मतलब जो सत्ता में रहने वाले जो भी कर्मचारी है, यदि वो धन से संतुष्ट हो जाते हैं, तो वो लक्ष्मी जो है उस राजा को, उस मंत्री को, उस कर्मचारी को छोड़ देती है। लक्ष्मी का अर्थ हमने आयुर्वेद के सूत्रों में बहुत सारे पहले मतलब चर्चाओं में हमने उसके मतलब गंभीरता से इसका अर्थ को समझाया है और चर्चा भी की है कि लक्ष्मी का अर्थ धन संपत्ति नहीं है। लक्ष्मी का अर्थ यश है, लक्ष्मी का अर्थ कीर्ति है, लक्ष्मी का अर्थ प्रतिष्ठा है, लक्ष्मी का अर्थ आरोग्य है, लक्ष्मी का अर्थ निर्मल बुद्धि है, लक्ष्मी का अर्थ पवित्र विचार है, लक्ष्मी का अर्थ हमारा जो पूरा साफ मतलब स्पष्ट पवित्र मन है। इस प्रकार से भी लक्ष्मी का अर्थ लिया जाता है। तो जब लक्ष्मी छोड़ देते हैं, तो उस राजा को, उस मंत्री को जब लक्ष्मी छोड़ देते हैं, तो देखिए मतलब जितने सारे अभी राजा मंत्री बने हुए हैं, आपको लगता है कि सभी मतलब स्वस्थ है, पूरे फिट है? नहीं है। क्योंकि मैं जानता हूँ, क्योंकि मैंने अनेक मंत्रियों के, अनेक एमएलए एमपीओ के भी मतलब मैंने नाड़ी परीक्षण किए हैं, देखे हैं। मतलब एक भी व्यक्ति मतलब मुझे कोई एमएलए एमपी मतलब मिला नहीं जितने मैंने नाड़ी परीक्षण किए, कोई एक स्वस्थ हो। किसी को डायबिटीज है, किसी को गैस है, किसी को प्राणवायु विकार है, किसी को भाजपा विकार है, किसी को जो है किसी ने तो अपने पिता को जो गॉल ब्लैडर है उसको ऑपरेशन करके निकाल लिया है, किसी को जो है बार बार यूरिन इन्फेक्शन हो जाता है, किसी को बीपी हाई रहता है, किसी को तो ऐसे मतलब हाथ पर झुंझुन लगते हैं, किसी को मतलब पेट साफ अच्छे से नहीं होते, वो बार बार गैस की गोली लेने पड़ते हैं, किसी किसी को नींद नहीं आती, किसी को बहुत ज्यादा कमजोरी है। ऐसे मतलब मुझे एक एमएलए मिले, एमएलए या एमपी नहीं, एमएलए थे, बोले कि वो टीवी मतलब विज्ञापन में आता है ना रिवाइटल, सलमान खान का, वो रिवाइटल लेता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है, एक दिन भी बंद कर दूंगा तो मेरा शरीर जो है ना कमजोर होने लगता है। मैं फिर बिस्तर से मतलब खड़ा नहीं हो सकता, मैं ज्यादा दौड़ नहीं सकता, चल नहीं सकता। और जब मैं विधानसभा में खड़े होकर के बोलना चाहता हूँ तो मैं आधा घंटा भी खड़े नहीं हो सकता, ऐसी मेरी स्थिति है। रिवाइटल लेता हूँ तो फिर मुझे कुछ लगता नहीं है। बोला क्या स्थिति है, जब ये खड़े होकर के विधानसभा में आधा घंटा नहीं बोल सकते, ये देश को क्या खड़े करके मतलब आगे लेके जाएंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, तो इस प्रकार से है। तो
कहने का अर्थ है, हाँ, जो हमारा मुख्य बात है, श्री परित्यजति, तो ये आपको लक्ष्मी छोड़ के चली जाती है। तो लक्ष्मी का अर्थ जो है ना, श्री का अर्थ लक्ष्मी है, तो समृद्धि है, वैभव है, केवल धन संपत्ति के तक नहीं है, हमारा यश, कीर्ति, प्रतिष्ठा, मन, वचन, कर्म, आचरण, वो सब उसमें आ जाता है, आरोग्य, सब आ जाता है उसमें, यश, कीर्ति, प्रतिष्ठा में। तो जो धन से संतुष्ट हो जाते हैं उनको लक्ष्मी छोड़ देती है। धन से संतुष्ट से बात याद आया, आजकल भाजपा वाले क्या करते हैं, एक एक एमएलए, एक एक एमपी जो है वो खरीदते हैं। आप सबको मालूम होगा, मालूम है कि नहीं मालूम है? आप लोग को मालूम है कि एमएलए एमपी सब खरीदते हैं? जैसे अभी हाल में उन्होंने राघव चड्ढा को खरीदा था। जी जी गुरुदेव, खरीदा जाता है और जब से बीजेपी आया ना तब से ज्यादा ही खरीदा जा रहा है। हाँ, जब से बीजेपी है तब से खरीदा जाता है। किसी ने अपने ये ज्यादा ही खरीदा जा रहा है। जी, तो पहले क्या होता था, मान लीजिए कि एक एमएलए एमपी की बात करें, तो एमपी ने मन में सोचा होगा कि मुझे 2 करोड़ देंगे तो मैं आ जाऊंगा उनकी पार्टी में, बीजेपी में, भाजपा में शामिल हो जाऊंगा। हालांकि मैंने खाली इस सूत्र से मुझे पता चला है, अभी आप मतलब बोलेंगे तो डॉक्यूमेंट दिखाओ, प्रमाण दिखाओ, तो मेरे पास प्रमाण नहीं है, लेकिन बहुत सारे ऐसे यूट्यूब चैनलों में भी मतलब देखने को मिलता है, और इसे सूत्रों के हवाले से पता चला है कि, और भाजपा के कार्यकर्ता जो अवसर ले चुके हैं, ये जो छोड़ चुके हैं, उनका मतलब बयान है, मेरा अपना बयान नहीं है। वो कहते हैं कि कोई एमएलए, कोई एमपी है, वो अपने मन में सोचता है कि मुझे 2 करोड़ देंगे तो मैं आ जाऊंगा, उनको सीधा ऑफर किया जाता है 50 करोड़। सामने वाला तो पागल ही हो जाता है, तो मैं 2 करोड़ से ज्यादा, मुझे 50 करोड़, 100 करोड़ की ऑफर मिल जाता है, तो सामने वाला सीधा मतलब हाँ बोलने के सिवा कुछ होता, मतलब उसके पास कोई विकल्प ही नहीं बचता, सीधा मतलब 100 करोड़। कोई अपने मतलब देखते हैं कि इसके पास कितने वोटिंग मतलब कैंडिडेट है, सीधा उसको मतलब बोलते हैं 200 करोड़, तो मतलब सीधा वो आ ही जाएगा, उसमें मतलब कोई ना मतलब करने का कोई मतलब है नहीं। आप उसके लिए देखेंगे तो स्वर्ग फिल्म में गोविंदा का, वो स्वर्ग बंगला को खरीदने के लिए जाता है परेश रावल के वहां, वो हालांकि अभी मुझे वो ठीक से ध्यान में नहीं है, कितने रुपए लेकर के वो उसको भेजता है, उसके पास में एयरपोर्ट है, उसका नाम है ठीक है, उसका नाम एयरपोर्ट है, गोविंदा उसको भेजता है, सतीश कौशिक को, तो परेश रावल जी के पास में वो पहुंचता है कि ये बंगला मतलब कोई कागजात लेकर के पहुंच जाता है, वो फोन लगाता है, कुछ 60-70 ऐसा कुछ, बढ़ाते 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 90 लाख या 1 करोड़ में ऐसा कुछ मतलब वो बंगला जो है उस समय बेचा जाता है। तो परेश रावल मतलब कहते हैं हाँ भाई ठीक है, बेचो बेचो, तो बोलते हैं मेरा आदमी गेट के बाहर खड़ा है, तो मुझसे पैसा ले लो और उसको मतलब जो है साइन कर दो। तो बाद में एक सतीश कौशिक को परेश रावल प्रश्न करता है कि एक बात मुझे अच्छी लगी, हमारे गुजराती में एक कहावत है कि यदि सौदे में यदि फायदा है तो सौदा मतलब जो है कर लेना चाहिए, इसलिए मैं सौदा किया, इसलिए क्योंकि मुझे फायदा नजर आ रहा है। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, ये तो तुम्हारे मालिक है, उनको कैसे पता चला कि मतलब मैं इतने में मान जाऊंगा? ये सोचने वाली बात है, पॉइंट है वहां पे उस फिल्म में। आप फिल्में देखो लेकिन उसको भी आयुर्वेद के तरीके से उसको समझने का प्रयास करो कि मतलब वहां पे क्या बोला गया, क्या वो एक एक शब्द बोल रहा है, ठीक है। आजकल मतलब हम फिल्मों के एक मनोरंजन के तरीके से देखते हैं, लेकिन कोई भी फिल्म देखो तो उसमें देखो आयुर्वेद के सूत्र उसमें कुछ मिलता है क्या, तो उसको ग्रहण करो, बाकी सब छोड़ दो, ठीक है। जैसे हम हंस को मतलब पानी में दूध मिला करके थोड़ा सा देते हैं, तो थोड़ा सा दूध ही वो पी लेता है, बाकी सारे पानी को छोड़ देता है, तो हमें हंस की तरह ही होना है हमारा जीवन, तो इस प्रकार से होना चाहिए। तो वो कहते हैं कि सतीश कौशिक वहां पे बोलता है कि हमारा ऐसा है कि कुछ लोग जो ऊपर है उसको लेवल पे लाना चाहते हैं, और हमारे जो मालिक है उनको मालूम है कि कौन कितने में आकर के गिर सकता है, कौन कितने में आकर के मतलब टिक सकता है, वो मुझे मालूम है, उसके हिसाब से मैंने मोल लगाया है, मोल भाव लगाया है। तो ये उनको मतलब मालूम है, ये मतलब 2 करोड़ 5 करोड़ के रुपए मतलब रखे होंगे, इसको पता ही होना, 2 गुना बढ़ा करके ही दाम बोल दो, वो तो पूरा एकदम मतलब होठ में उंगली ही रहेगा उसका, ऊपर चुप हो जाएगा, तो हम जो बोलेंगे वो वही करेगा। तो ये जो अर्थ तो से हम श्री प्रतिजति, यदि मतलब कोई सत्ता में रहने वाला कोई भी राज कर्मचारी हो, यदि वो पैसे से संतुष्ट हो जाता है तो उसको जो है श्री लक्ष्मी त्याग देते हैं, मतलब कभी भी निरोग आरोग्य जीवन नहीं रह सकता। इसको आप नोट करके लिख लीजिए। जब तक वो पैसे से संतुष्ट होंगे, कोई भी राज कर्मचारी हो, चाहे पुलिस हो, डॉक्टर हो, या तो कोई मतलब एमएलए हो, एमपी हो, या राजा हो, मंत्री हो, कोई भी प्रकार का मतलब मिनिस्टर हो, जब तक वो रिश्वत ले रहा है, जब तक वो पैसे से संतुष्ट हो रहा है, कोई उसको पैसे दे रहा है, वो संतुष्ट हो जा रहा है, तो समझ लीजिए
कि मतलब जो है उसको लक्ष्मी छोड़ करके चली जाएगी, मतलब उसके शरीर में रोग आना तय है। जैसे मैंने पहले से बताया है, ये आजकल जो रोग मतलब बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। रोग क्यों बढ़ रहा है और रोग को मतलब हमें दूर करना है। रोग आया तो चिकित्सा करेंगे, लेकिन हम रोग मतलब नहीं आने देना है हमारे शरीर में। इसके लिए मैं ये चर्चा कर रहा हूँ, जैसे मैंने पहले से भी बता रखा है। तो उसका एक एक कारण मैं आप लोग के सामने होटल अर्थशास्त्र से निकाल निकाल करके मैं आप लोग के सामने ला रहा हूँ। यही मेरा अभिप्राय है और कुछ नहीं है। हालांकि कुछ लोगों को लगता है मैं राजनीति कर रहा हूँ, राजनीति नहीं कर रहा हूँ। इसको आप बीमारी के तरह से समझेंगे तो आप लोग को बड़ा मजा आएगा, आनंद आएगा, और आयुर्वेद का सूत्र आपको आगे भी समझने में बड़ी सुविधा होगी। ठीक है। तो यदि आध्यात्म के मतलब आधार पर देखेंगे, आर्थिक पुरुषार्थ का यहाँ पर त्याग है। आर्थिक जो यहाँ पे बोला गया ना, आयुर्वेद के चरक संहिता में देखेंगे तो कहा गया है कि धर्मार्थ काम मोक्षानम पुरुषार्थ चतुष्टयम। धर्म का, अर्थ का, काम का और मोक्ष का, ये चार जो है पुरुषार्थ सबको करना चाहिए, सभी के लिए जरूरी है। मनुष्य का ये चार काम करने के लिए बोला गया है। ये चार को तुम उपार्जन करो, धर्म का उपार्जन करो, अर्थ को उपार्जन करो, काम का पूरी तरह से उपभोग करो, बोला गया है। तब जाकर के आपको मोक्ष मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। मोक्ष क्या ऐसा नहीं कि बगल में मिल जाएगा। मोक्ष से आप पहले अधिकारी होंगे, फिर उसके बाद में आपको मोक्ष मिलेगा। ये उसका सूत्र है, रहस्य है। तो यदि हम आयुर्वेद के आधार पर या अध्यात्म के मार्ग के आधार पर देखते हैं, यदि आपको कोई मतलब अधिक से मतलब पैसे दे करके आप फिर उससे संतुष्ट हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं, तो जो है आपका आर्थिक जो अर्थ पुरुषार्थ है वो आपका पूरा नील, पूरा शून्य हो जाता है। फिर आपको फिर अगले जन्म में आना पड़ेगा। जितना आपने यहाँ से पैसा लिया है उसका 100 गुना, लाख गुना फिर जो है यहाँ पे जो है आपको वैद्य को, डॉक्टरों को कहीं ना कहीं आपको पैसा जो है वो अपने शरीर के ऊपर फिर खर्च करना पड़ेगा। या तो उसको मतलब हवन, यज्ञ, दान, तपस्या कुछ ना कुछ करके फिर वो पैसे उसके 100 गुना, लाख गुना, 1000 गुना वो आपको खर्चा करना ही पड़ेगा। तो इससे अच्छा है। और शरीर में कष्ट, मन में कष्ट, अपने परिवार में असंतोष और यश की, कीर्ति की, प्रतिष्ठा की हानि, वो तो अलग से उपहार के रूप में मिलेंगे। तो इससे अच्छा है कि आप मतलब किसी को मतलब जो आपको दे रहा है ऐसे बढ़ा चढ़ा करके वहां से पैसा लो ही नहीं। ठीक है, ये आपको मतलब करना चाहिए मुख्य रूप से। तो इसके बाद में यदि हम फिर आगे देखते हैं कि मतलब क्या बोला गया है कि अर्थ जो है, अर्थ के विषय में क्या बोला गया है अर्थशास्त्र में, कि अर्थ जो है राजा की आर्थिक स्थिति, कृषि, व्यापार, ये दो ही मतलब अर्थ अर्थागम का ये दो सूत्र है, मतलब दो स्रोत है, ऐसा अर्थशास्त्र में कौटिल्य जी ने बताया है। और शुक्र नीति में भी आप देखेंगे तो आचार्य शुक्र ने भी कहा है कि कृषि, दूसरा व्यापार, ये दो जो स्रोत है मतलब ये आधार है राज्य की, मतलब राजकोष को भरने का, या तो राजा को मतलब जो है पैसा मतलब अर्थ की मतलब प्राप्ति करने का राजा के लिए दो मार्ग है। तो कृषि के ऊपर मतलब अधिक मात्रा में जो कर नहीं लगाना चाहिए। व्यापारी के ऊपर आप कर लगा सकते हैं, लेकिन वो भी बहुत सोच समझ करके, क्योंकि व्यापारी भी मतलब साधारण वर्ग ही मतलब उससे व्यापार में जुड़ेंगे। तो आप व्यापारी में ज्यादा अधिक मात्रा में कर लगाएंगे तो भी जो है साधारण जनता ही उसमें चक्की में पिसे जाएंगे, इसमें कोई मतलब संदेह नहीं है। ठीक है। तो इसे प्रजा की आर्थिक सुरक्षा को नजरअंदाज करते हुए, नजर में ध्यान में रखते हुए कर कितना लगाना चाहिए, कैसे लगाना चाहिए, वो तो हम आगे भी मतलब चर्चा करेंगे, बात करेंगे। ठीक है। नहीं तो फिर यदि और अधिक मात्रा में कर लगाएंगे तो ऐसा होगा कि प्रजा दरिद्र होती जाएगी। प्रजा दरिद्र होगी तो फिर राजा भी दरिद्र होना निश्चित है, क्योंकि प्रजा जो है पुत्र संतान की तरह होती है। यदि आपके पुत्र, आप बुढ़ापे में हैं और आपके पुत्र से यदि आपने लूटा, पुत्र से लूट करके आपने अपनी बेटी को दिया, या मतलब कहीं पर ऐसे मतलब ऐसे करते हुए उड़ाए, तो एक दिन मतलब होगा ही कि मतलब आपका बेटा जो है दरिद्र हो जाएगा। तो आप मतलब फिर मांगेंगे तो खर्चे के लिए देगा नहीं देगा। मेरे पिताजी अभी मेरे पास नहीं है, आप थोड़ा सा प्रतीक्षा करिए, जब आएगा तो मैं दूंगा। तो आपके भी मतलब स्थिति यही होने वाला है आगे चल करके। तो इसीलिए कहा गया कि पितृव्रत जो है प्रजा का पालन करना चाहिए। अपना पितृ समझ करके यदि पालन करेंगे तो निश्चित रूप से आपको भी मतलब लाभ होगा। तो आजकल जो राजा जो है वो ऐसे नहीं करते हैं। ठीक है, ये तो है। और यदि ईशावास्य उपनिषद में भी मतलब हम देखेंगे तो यहाँ पर अर्थ का त्याग और अर्थ का भोग कैसे करना है वहां पे मतलब जो है थोड़ा सा सूत्र के रूप में मतलब वहां पे बताया है ईशावास्य उपनिषद में कि तेन तत्वेन भुंजिता महाविरुद्ध कस्य स्वीत धनम, ऐसा मतलब करके कस्य ईशावास्य उपनिषद में बताया गया है। अर्थात ये ऐसा बताया गया है कि अर्थ उपार्जन में आलस्य
मतलब नहीं रखना चाहिए। अर्थ का जो है धर्म सम्मत उसको बढ़ाना चाहिए, विस्तार करना चाहिए, धर्म पूर्वक उसको विस्तार करने के लिए बोला गया है। और आलस्यता का त्याग करना है, लोभ का भी त्याग करना है, इस प्रकार से ईशावासी उपनिषद में बताया गया है। और महाभारत में आप देखेंगे शांति पर्व में तो पितामह भीष्म जी कहते हैं, कार्यम पुरुषकारेण लक्ष्यम संपद्यते पुरुषकार मनोवर्तन देवम इति जो है अर्थतोषिणम, इस प्रकार से मतलब वहां पे शांति पर्व में कहा गया है। शांति पर्व के कितने 33वें अध्याय में ये मतलब आता है, ठीक है। तो ये भी मतलब वहां पे भी यही कहा है महाभारत में। और यदि हम और थोड़ा सा मतलब यदि समझने का प्रयास करें, जैसे मतलब मैंने कल राजा एल के विषय में भी मतलब बताया था कि उसने जो है अपने पिताजी से वो सब मतलब लेता था और दान नहीं देता था ब्राह्मणों को, और किसी को दान मतलब देता था, बहुत कम मात्रा में देता था। फिर बाद में क्या हुआ, उसका जीवन ही पूरा मतलब नष्ट हो गया, तो वो किसी काम का रहा नहीं। इसीलिए तो अर्थोत्तरम श्री पर वहां पे ऐसे मतलब बहुत सारे जो है हमको उदाहरण मतलब मिल जाते हैं, ठीक है। कभी भी मतलब मन में ये सोचना है कि अभी मेरे पास लाख रुपए है, इसको 2 लाख रुपए कैसे करो, ये तो आप पुरुषार्थ करेंगे तो 1 लाख से 2 लाख क्या, 1 लाख से 1 करोड़ तक वो भी हो जाएगा। लेकिन आपको पुरुषार्थ धर्म पूर्वक करना चाहिए, अधर्म पूर्वक अन्याय पूर्वक से लोभ का वशीभूत होकर के आप यदि मतलब किसी को लूटेंगे या तो ठग गए तो मतलब कुछ दिनों के लिए मतलब होगा, लेकिन बाद में जो आपके पास 1 लाख रुपया है ना वो भी चला जाएगा। इसमें ऐसा मतलब ऐसा नहीं है, क्योंकि अन्याय तर्वितम द्रव्यम 10 वर्ष न तुष्टति प्राप्त का 10 वर्ष समलम तद विनश्यति, ये महर्षि तार्किक जी ने तार्किक संहिता में कहा है। और यही बात को जो चाणक्य जी ने अपने नीति दर्पण नीति ग्रंथ संग्रह में भी मतलब कहा है कि जो अन्याय करके जो द्रव्य को धन को उपार्जित करते हैं 10 वर्ष तक उनके पास टिकता है। जैसे ही 11 वर्ष हो जाता है, जितना मतलब उन्होंने कमाया है मूल पूंजी के साथ में सब नष्ट हो जाता है, उसके पूरा ब्याज के साथ में पूरा जो है पूरा का पूरा वो नष्ट हो जाता है, नष्ट हो जाता है। इसीलिए कभी भी अन्याय से जो है कभी भी द्रव्य धन जो है उपार्जन नहीं करना चाहिए, इस प्रकार से मतलब कहा गया है, ठीक है। तो सदारे भोजन धने, अपने पत्नी के प्रति अपने भोजन में जो भी मतलब जहाँ पे जैसे भोजन मिल रहा है उसके प्रति, और अपना जितना धन संपत्ति जितना भी मतलब आप कमाते हैं रोजगार करते हैं उससे सदैव संतुष्ट रहने के लिए नीति शास्त्र में उद्योग पर्व में विदुर जी ने भी धृतराष्ट्र को वहाँ पे मतलब बोला गया है, बोला है कि मतलब अपने धन के प्रति जो है संतुष्ट भाव रखना चाहिए, कभी भी असंतुष्ट नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर क्या होगा कि आपका जो जीवन है वो ध्वस्त विध्वस्त हो जाएगा। फिर उसके बाद में आता है अगला सूत्र कि अमित्र दंड नीति अवाक्यतः, इस प्रकार से मतलब आता है। अमित्र, अमित्र यानी कि जो शत्रु है उसको अमित्र बोला जाता है। मित्र का जो विपरीत है वो अमित्र, यानी कि मित्र का विपरीत शत्रु है। तो अमित्र यानी कि शत्रु या बहुत सारे मतलब शत्रु ऐसे। दंड नीति यानी कि दंड नीति के अधीन ऐसा है। फिर आयत है, आयत यानी कि उसको नियंत्रित करना या निर्भर करना, ऐसे हम समझ सकते हैं, ठीक है। तो राज्य का जो शत्रु है या अपना जो शत्रु है उसे दंड नीति के उचित और प्रभावी संचालन करके जो है निर्भर करके उसको नियंत्रित रहता है। इसका मतलब अर्थ ऐसे बताया गया है अर्थशास्त्र में। इसको हम समझने का प्रयास करते हैं कि शत्रु जो है दंड नीति के उचित और प्रभावी संचालन से निर्भर होकर के कैसे हमारे नियंत्रण रहता है, हमारे अधीन रहता है, इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। जैसे अभी हमने मतलब पहले मतलब थोड़ी देर में अभी चर्चा किया था कि जो राजा जब अनुचित दंड कठोर दंड देता है तो वो सर्वजन का द्वेषी हो जाता है, मतलब सभी के मन में द्वेष भाव उत्पन्न हो जाता है, विश्वास से समाप्त हो जाता है। ये इस प्रकार से मतलब हमने अभी थोड़ी देर पहले मतलब चर्चा किया था, उसके साथ में ये मिलता जुलता है या उसका जो अगला कड़ी है इससे मतलब मिलता जुलता है। कैसे कि यहाँ पे जो बोला गया अमित्र दंड नित्यम आयत, अर्थात इतना भी मतलब कठोर नहीं दंड देना चाहिए कि प्रजा ही शत्रु बन जाए, ठीक है। और इतना भी मतलब शिथिल न बने कि जो वास्तविक जो अभी मतलब जो शत्रु है वो निर्भयचित हो जाए या मतलब वो आपसे डरे ही नहीं। इतना भी मतलब जो है मतलब सामान्य सरल दंड नहीं होना चाहिए, मतलब नरम दंड नहीं होना चाहिए, कोमल दंड नहीं होना चाहिए, कोमल दंड नहीं होना चाहिए, कठोर दंड भी
नहीं होना चाहिए। इस विषय को लेकर के आपको मतलब यहाँ पे ऐसे समझना है। मतलब वहाँ पे दंड पारुष्य और इसको दंड शैथिल्य या कोमल दंड, नरम दंड, नॉर्मल दंड ऐसे हम समझ सकते हैं, या सामान्य दंड ऐसे हम समझ सकते हैं। तो उचित दंड नीति का प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि अपराध नियंत्रण में रहे, शत्रु नियंत्रण में रहे, प्रजा सुरक्षित रहे, राज्य पूरे एकदम मतलब सुदृढ़ अवस्था में मतलब रहे, राज्य की जो व्यवस्था है, शासन व्यवस्था बड़े अच्छे से चले, प्रजाजन जो सुखी, सुरक्षित, समृद्धि, ये सब मतलब जो है प्राप्त मतलब होना चाहिए, योगक्षेम के आधार पर होना चाहिए। ऐसा महाभारत में भी शांति पर्व में देखेंगे, पितामह भीष्म जी ने धर्मराज युधिष्ठिर को कहा है कि प्रजा जितना योगक्षेम की भांति मतलब आगे बढ़ेंगे, उतना ही जो राजा का जो शासन व्यवस्था है वो अच्छा रहेगा। और राजा का अर्थनीति, दंड नीति ऐसा होना चाहिए कि प्रजा योगक्षेम के प्रति जो है सजग रहे, या योगक्षेम में विलीन रहे, तल्लीन रहे, मलिन रहे। तो इसका अर्थ क्या है, हम यदि जब इसको समझते हैं योगक्षेम के विषय में, चरक संहिता का सूत्रस्थान में ही बताया गया है कि योग यानी कि जो आपके पास नहीं है, जो अप्राप्त अवस्था में है, उसे प्राप्त करना या उसे मतलब पाना, और उसके पाने के बाद में उसको सुरक्षा देना या उसको सुरक्षा रखना, इसको योग कहा जाता है। फिर जो उसको मतलब आपने सुरक्षा दिया, आपके पास जो प्राप्ति, जो आपके कोई वस्तु है, द्रव्य है, सुरक्षा दे करके रखा है, संरक्षित रखा है, उसको बढ़ाना, उसका विस्तार करना, उसका प्रसार करना, ठीक है। और उसके बाद में जो वो बहुत अधिक मात्रा में बढ़ेगा, फिर उसका क्षय होगा, क्योंकि एक्सपायरी तो सभी चीजों की होती है। तो क्षय होने से पहले उसको व्यापक रूप से बढ़ा देना, वृद्धि करना, ये उसको क्षेम बोला जाता है। तो योग क्षेम यानी कि सभी प्रजा जो है सभी चीजों को मतलब प्राप्त करे, जो उनके पास नहीं है वो भी प्राप्त करे, और प्राप्त करने के बाद में उसको सुरक्षा उसको दे और उसको बढ़ाए, फिर उसको क्षय होने से पहले उसका लाभ ले ले, लाभ उठाए प्रजा वर्ग। तो ये योग स्वयं के अर्थ में आता है, या उसके आधार पर होता है। तो अमित्र केवल कोई पड़ोसी शत्रु है, पड़ोसी राज्य का शत्रु है, या हमारे कोई आज के समय में बात करें जैसे चाइना है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, और कौन है, और तो कोई नहीं है, चाइना, बांग्लादेश, पाकिस्तान, तीन ही तो है लग रहा है। अमेरिका तो पड़ोसी नहीं है, बहुत दूर है वो, ठीक है, लेकिन फिर भी शत्रु जैसा भी उसका व्यवहार होता है। तो कहने का अर्थ है कि मतलब जो पड़ोसी शत्रु या विदेशी मतलब जो शत्रु है, दुश्मन है, तो उसको भी मतलब हम समझ सकते हैं, ठीक है। तो बाहर का जो मतलब जो भी है वो विरुद्ध षड्यंत्रकारी हो सकता है, राजद्रोही जैसे हम उसके साथ में मिलेंगे तो राजद्रोही होगा, या हिंसक अपराधी कोई करता है तो भी वो हमारे लिए शत्रु है, भले हमारे देश में रहता हो, हमारे पड़ोस में रहता हो, या हमारे मोहल्ले में रहता हो, हमारे गांव में, हमारे नगर में रहता हो, हमारे राज्य में, हमारे देश में रहता हो, तो उन षड्यंत्रकारी से मिलता हो या उनके साथ में संपर्क रखता हो, तो या तो हिंसक अपराधी को बढ़ावा देता हो या करता हो, तो ये सब राजद्रोह में आता है, देशद्रोह में वो सब आता है, ठीक है। तो वहां पर जो है दंड नीति का प्रयोग करना चाहिए। तो दंड नीति प्रयोग करेंगे जो है, फिर जो है वहां पर वो हमारे वशीभूत होंगे, इसलिए ऐसा मतलब कहा गया है, ठीक है। यदि हम मतलब देखेंगे तो हमारे मुझे याद आ रहा है लगभग 6वें या 7वें सर्ग में हमने कुछ मतलब ऐसा चर्चा किया था कि अनंतर प्रकृति शत्रु एकांतरित मित्र मिश्यते, हो तो शत्रु मित्र भविष्यतः है, अर्थात शत्रु मित्र संबंधों को राज्य और मंडल व्यवस्था के आधार पर समझना चाहिए। जो मेरा प्रिय करता है वो मेरे लिए मित्र है, जो मेरा प्रिय नहीं करता या मेरा मतलब अहित करता है वो मेरा शत्रु है। इस विषय में हमारा बहुत सारा चर्चा हुआ था, आप लोग को याद होगा, याद नहीं होगा तो फिर आप उसको फिर से मतलब जो है उनसे समझ सकते हैं, इसमें मतलब कोई नहीं है। हम यदि देखेंगे महाभारत में शांति पर्व के विषय में ऐसा बताया गया है कि जो दंड की व्यवस्था है, चाहे शत्रु हो, मित्र के लिए भी कभी कभी हल्का दंड भी देना आवश्यक पड़ जाता है। वो केवल उसको अपने अधीन करके रखने के लिए, अधीन करके रखने का अर्थ नहीं कि अपने उसको हम उसको करगत करेंगे, उसके साथ में कुछ गलत दुर्व्यवहार करेंगे, ऐसा नहीं है। मतलब कहीं रास्ते में भटक ना जाए, जैसे हम अपने बच्चे को पुत्र को नहीं जाना, ऐसा मतलब नहीं करना चाहिए, ठीक है। ऐसा मतलब हम कभी कभी मतलब बोल देते हैं गर्म आवाज में, या बोल देते हैं पुत्र है बेटा उस तरह तुम्हें नहीं करना चाहिए, वो गलत है, उस व्यक्ति से नहीं मिलना चाहिए, वहां से तुम्हें मतलब नहीं जाना चाहिए, ऐसा काम तुम्हें नहीं करना चाहिए, ये उचित नहीं है, हम ऐसे भी समझाते हैं। तो वो दंड की तरह ही हुआ एक तरह से, ये इसको वाक दंड भी मतलब बोला जाता है, या तो हम वाणी का दंड है कि हम उसको
रोकते हैं कि आगे तो ये गलती नहीं करना। ठीक है, तो इस प्रकार से भी मतलब हम जब करते हैं तो ये उसको सामान्य दंड या साधारण दंड भी उसको बोला गया है, कहा जाता है। आयुर्वेद के आधार पर भी हम देखेंगे तो निश्चित रूप से ऐसा बोला गया है। तो आयुर्वेद के ये भी मतलब देखेंगे तो केवल शत्रु ही नहीं, मित्र को भी हमें अपने आयुर्वेद में करना चाहिए। जैसे हम इसको आयुर्वेद के आधार पर ऐसे समझ सकते हैं, जैसे बीमारी हुआ है तो बीमारी को नाश करने के लिए हम औषधि खाते हैं, आचरण से विकार प्रशमनम से। परंतु इसका पहला सूत्र क्या है? स्वस्थ से शास्त्र। हम स्वस्थ हुए, ठीक है अभी, तो हम स्वस्थ ही बने रहे, उसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मतलब जिसको धन की आवश्यकता है, जो गरीब है वही धन का उपार्जन करेगा, और जो उसके पास धन है, बड़ा धनवान है, धनाढ्य व्यक्ति है, वो धन का रोजगार उपार्जन नहीं करेगा। ऐसा नहीं है कि मैं गरीब हूँ धनी न हो जाऊं फिर उसके बाद में मैं धन रोजगार करूँ, ऐसा तो नहीं करता कोई। जो करोड़पति है वो भी धन रोजगार करता है, जिसके पास एक पहला धन नहीं है, एक रुपया नहीं है, वो भी धन रोजगार करता है। जो अरबोपति खरबोपति है वो भी धन का रोजगार करता है। उसको धन को क्या कमाने की आवश्यकता है? अब जैसे अंबानी है, अदानी है, टाटा है, बिरला है, इन सबको पैसे की मतलब क्या आवश्यकता है? धन की आवश्यकता है क्या? ये तो ऐसे मतलब बैठे बैठे तो उनके 10-12 पीढ़ी तो ऐसे ही बेड बिठाई खाएंगे, इनका मतलब पैसा खत्म नहीं होगा, समाप्त नहीं होगा। फिर भी वो कमा रहे हैं, ये दुकान खोल रहे हैं, अपनी संस्थाएं मतलब चला रहे हैं। क्यों चला रहे हैं? क्योंकि ऐसा नहीं है कि धन न हो जाओ तब जाकर के धन कमाना है। धन सभी को कमाना और रोजगार करना आवश्यक है। ठीक है, तो ठीक इसी तरह मैं जब बीमारी पड़ूं तभी मैं जो है मैं औषधि सेवन करूं, मैं चिकित्सा करूं, ऐसा नहीं है। मुझे बीमारी ना हो इसके लिए भी औषधि सेवन करने के लिए आयुर्वेद में कहा गया। जैसे धन ही न होने के बाद भी धन रोजगार करना, ऐसा नहीं है। आपके पास धन होते हुए भी आपको धन रोजगार करना है, क्योंकि आपका ये कर्म है, आपका ये कर्तव्य है, धर्म है अर्थ उपार्जन करना। तो कितना भी हो उससे कोई लेना देना नहीं। कहते हैं ना, अरे तुम्हारे पास पैसे की कमी है क्या? पैसा पैसा हाय पैसा करते रहते हो। ये टीवी सीरियलों में फिल्मों में भी डायलॉग मतलब बाजी मतलब देखने को मिलता है। अरे और गांव के लोग भी कुछ कभी कभी बोलते हैं, अरे उसके पास इतना पड़ा है कि पैसा है, बैठे बैठे उसका 3 पीढ़ी तक 7 पुश्ते तक मतलब वो खाते रहेंगे तो भी मतलब खत्म नहीं होगा, फिर भी पैसा पैसा करता है। अरे भाई तुम नहीं कमा पा रहे हो तो ये तुम्हारी गलती है। वो बेचारा धन रोजगार कर रहा है, उपार्जन कर रहा है, तो तुम्हें उससे द्वेष की भावना क्यों होती है, जलन क्यों होती है? ये भावना नहीं होना चाहिए। तुम्हें तो उससे ये सीख लेना चाहिए, देखो इतना पैसा होते हुए भी वो कभी विश्राम नहीं करता, आलसीपना नहीं करता, आलस्य से ग्रसित नहीं होता। तो मुझे इससे सीखना है कि कर्म करते रहना चाहिए, निरंतर रूप से धन का उपार्जन करते रहना चाहिए। ये सीखना चाहिए, किसी का गुण सीखना चाहिए, लेकिन वो नहीं सीखते। हम उसके मतलब दूसरे से जो है द्वेष जलन ये सब हम करते रहते हैं। तो ऐसा नहीं मतलब होना चाहिए निश्चित रूप से। ठीक है, तो इसी तरह राजा के लिए भी मतलब ये कर्तव्य है कि मेरे प्रजाजन सुखी है, मेरे प्रजाजन सब खुश है। फिर भी मतलब मुझे क्या जरूरत है अभी मतलब मुझे वो सब समझने की, जानने की, मतलब परखने की कि मेरे प्रजाजन सुखी है या नहीं है, मैंने तो सारी व्यवस्था कर दी है। ऐसा नहीं है। राजा को, शासक को, मंत्रियों को गांव गांव घूम घूम करके लोगों के पास जा करके मिलना चाहिए। तो ऐसा नहीं अभी तो सत्ता में आ गए 5 साल तक अभी मतलब हमें कोई हटाने वाला नहीं है, ये गलत अवधारणा है। जैसे वोट के लिए, चुनाव के लिए, वोट पाने के लिए गली गली घूमते रहते हैं हाथ जोड़ करके, फिर वोट मतलब सत्ता में आने के बाद में भी वैसे ही मतलब गली गली में घूमना चाहिए। किसी कोई Z+ सिक्योरिटी कोई गार्ड मतलब नहीं चाहिए, ऐसे ही घूमना चाहिए। जैसे मतलब राजा लोग घूमते थे अपने भेष बदल करके छद्म वेश में जाते थे। ठीक है, कॉन्कवेस में उसको कॉन्कवेस बोला जाता था। जैसे उसको आजकल बोलेंगे तो सिविल ड्रेस, ऐसा बोलते हैं ना कि पुलिस सिविल ड्रेस में घूम रही है, सीबीआई सिविल ड्रेस में घूम रही है, ऐसे वगैरह। तो पहले उसको कॉन्कवेस बोला जाता था। राजा मंत्री लोग ये सब गुप्तचर आदि कॉन्कवेस में घूमते थे। तो आजकल ये कोई करता नहीं है, तो प्रजा कहाँ से सुखी होंगे इस रूप से। फिर अब तो 9:15 बज गया। चलो सत्र चर्चा को हम यहीं पे रखते हैं। अगला जो सूत्र है हम कल लेंगे। अगला आगे हम बढ़ेंगे, अभी तो 1 घंटा हो गया है, क्योंकि सब मतलब अधिक मात्रा में देर तक बात करेंगे ना तो आप लोग को भी मतलब थोड़ा सा विरक्त भाव लगेगा, क्योंकि आज तक मैं कोई कहानी आख्यान ऐसे बता नहीं रहा हूँ। तो क्योंकि दंड के विषय में और भी मतलब बहुत सारे सूत्र है अभी, तो मैं अपने चर्चा को यहाँ पर विराम देता हूँ। आप लोग के मन में कोई बात हो, कोई प्रश्न है तो कहिए, कोई शंका है, नहीं तो फिर हम चर्चा को विराम देंगे। ठीक है, तो दीपक जी से अनुरोध करता हूँ वो शांति पाठ करके फिर चर्चा को समापन कर हम आगे बढ़ते हैं। जी गुरुदेव, राम राम। आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, राम राम, आवाज आ रही है।
अच्छा, ठीक है गुरुदेव जी। गुरुदेव श्री को नमन, वंदन, प्रणाम और आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम सभी शांति पाठ करते हैं और सत्र का समापन करते हैं। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षर्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। सभी को राम राम, जय धन्वंतरी, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जी जी, राम राम आप सभी को। और चर्चा में जुड़ने पर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। परमात्मा से प्रार्थना है, अनुरोध है, आप सभी को स्वस्थ रखे, सुखी रखे और अपने धर्म के परिपालन करते हुए जो भी मतलब बताया गया है अर्थ उपार्जन के लिए, क्योंकि बिना अर्थ के आपका जीवन, किसी का भी जीवन, चाहे कोई साधु हो, संत हो, सन्यासी हो, किसी का भी जीवन कभी भी सुखमय आनंदमय नहीं हो सकता। ठीक है, मंदिर में चलाने के लिए भी, आपको कोई छोटा सा आश्रम चलाने के लिए भी अर्थ की परम आवश्यकता होती है। और ये अर्थशास्त्र यानी कि अर्थ के आधार पर ही है। हम अर्थ का कैसे उपार्जन करें और उसके क्या मार्ग है, क्या उपाय है, क्या उसके रहस्य है और अर्थ का संरक्षण कैसे दे और उसकी वृद्धि कैसे करें, उन सभी विषयों को लेकर के यहाँ पे अर्थशास्त्र में बताया गया है। हम एक एक करके सभी रहस्यों को, सभी सूत्रों को आपके सामने, उसके सूत्रों के साथ में, रहस्यों के साथ में उन्मोचन कर रहे हैं। बस आप लोग सभी जो उसमें ध्यान दीजिए, बस उसको समझने का प्रयास करिए। इसलिए साथ में जो है मैं अपनी चर्चा को, अपने व्याख्यान को यहाँ पर विराम देता हूँ। जी, आप सभी को राम राम, बहुत बहुत धन्यवाद, शुभ रात्रि।